गोपाल राधे, ओ गोविंद राधे प्रभु गोपाल राधे। बोलो राधे रमन सरकार की। समुपस्थित श्रमादित आदरणीय विप्रविंद, याज्ञवल्क्यवृंद, श्रीमद् भागवत कथा के दिव्यतम आयोजक परिवार के सभी सदस्य वृंद, पधारे हुए अतिथि वृंद, संत वृंद तथा श्रद्धामयी वात्सल्यमयी भक्ति शक्ति स्वरूपा वंदनीय माताओं, बहनों तथा प्यारे बच्चों, भगवान के दिव्य मंगल कृपा कटाक्ष के द्वारा हम आप सब लोग परम सौभाग्यशाली हैं, जो देवानाम भी दुर्लभम, देवताओं को भी दुर्लभ है, वो भागवत महापुराण श्रवण करने का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। कोटि जन्म समुत्थेन पुण्य नहीं वचलभ्यते। एक जन्म कौन कहे तो व्यक्ति को भागवत कथा सुलभ हो पाती है, जिसको आप सब लोगों ने अपने पुण्यों के द्वारा, अपने पूर्वजों के आशीर्वाद के द्वारा प्राप्त किए हुए। मुक्तिदान न गर्जति, मोक्ष दान देने की गर्जना करे वो भागवत महापुराण है। और भागवत महापुराण की कथा कल्प वृक्ष का पका हुआ फल कहा गया है। इसलिए निगम कल्पतरोर्गलितं फलम सुखमुखाद्रवित द्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुर्हो रसिका भुवि भावुका। इसलिए रसिक जन भागवत के प्रति क्या करते रहते, दौड़ लगाए रहते। बहुत अच्छा आप लोगों का प्रयास रहा। यहाँ से शोभा यात्रा निकल करके भद्रकाली माँ, शीतला माँ, राम कृष्ण ही नहीं सभी देवी देवताओं का मंगलमय आशीर्वाद, वरुण देवता का आशीर्वाद प्राप्त करते हुए हम लोग ये पावन प्रांगण में पहुंचे। तो आपका ये सत्प्रयास सफल हो, ऐसी हमारी भावना है। जिस भावना से आप भागवत कथा सुनने की जिज्ञासा कब से सजोए थे, आज वो परिणित हुआ है। व्यक्ति सत्कर्म सोचते रहना चाहिए, उसमें दोष नहीं लगता, नहीं करा पाया मैं, ऐसा नहीं सोच लेना। अच्छा विचार जीवन में रखोगे वो पूर्ण होता है। इसलिए कलयुग में लिखा, कली करे एक पुनीत प्रतापा, और मानस पुण्य हो ही नहीं पापा। पुण्य करने का विलासा रखे रहो, कभी न कभी वो पुण्य पूर्ण हो जाए। अब नहीं भी कराओगे तो दोष नहीं लगता, ये लिखा शास्त्र में। इसीलिए तो कलयुग को स्थान दे दिए, रह जाओ भैया, कम से कम अच्छा विचार तो लोग करें। और वो विचार को पूर्ण करने वाले हम आप नहीं हैं, वो तो भगवान ही होते हैं जो हमारे आपके सहयोगी बन जाते। प्रेरणा स्रोत भगवान है। किसी के मन में बस जाए तो अच्छी चीज है, अच्छी चीज को बसाओगे उससे आपको लाभ मिलेगा जीवन में। ये बहुमूल्य ये देह है। मनुष्य दुर्लभ, देवानाम देवताओं को भी दुर्लभ है, जिसको हम आप सब लोगों ने प्राप्त किए। और गृहस्थवान का और अति धन्य करें। संत मनीषी कहते हैं कि धन्यो गृहस्थाश्रम, गृहस्थ आश्रम में रह करके धर्म और मर्यादा का पालन करते हो तो संत से कम नहीं है खाओ, क्योंकि संत ही नहीं देवी देवता। इसलिए सदगृहस्थों का सम्मान देते हैं कि आप लोग भारत देश में गृहस्थवान बनकर के जीवन में सबको संतुष्टि करते। संत महात्मा को संतुष्टि करेंगे बताओ? गृहस्थी करेंगे। देवी देवताओं को संतुष्टि करने वाले कौन है? तो कहे वे ये गृहस्थी है। इसलिए
हम आप सब लोग वेद धर्म का उत्तम से उत्तम परिपालन करते हुए अपने जीवन को धन बनाने का प्रयास करने में लगे हुए हैं। प्रयास करते रहना चाहिए। तो आज के दिन की गोकर्ण कहा गया। गोकर्ण कथा पहले दिन की सब कथा माने भागवत शुभारंभ। और जहां भागवत शुभारंभ हो गए तो जान लीजिए कौन कौन पहुंच जाते हैं वहां। आप हम तो सब दिख रहे हैं, लेकिन सूक्ष्म दृष्टि से देखिए, विचार करिए, सभी देवता लोग पहुंच जाते हैं। देवानाम च प्रभुवच। देवता लोग क्यों आते हैं? क्योंकि स्वर्ग में सुख ही सुख है। न जत्र वैकुंठ कदा सुधा पगा। वैकुंठ में केवल सुख है, कथा नहीं है, इसलिए देवता लोग दौड़ के चले आते हैं। लेकिन कथा की आवश्यकता किनको है? देवताओं को भी है। तो क्या हमको आपको नहीं रहेगी क्या? बिचारिए। इसलिए ऐश्वर्य है, सुख है, खजाना है, लेकिन यहाँ पर क्या है? भगवान की कथा है। क्योंकि भगवान की कथा वो है जो सारी व्यथा को मिटा दे, समस्त व्यथाओं को समूल में नष्ट कर दे, वो भागवत की कथा है। तो ऐसे भागवत महापुराण के दिव्य सोपान को जो आज हमको आपको सुलभ हुई है, वो वेद व्यास भगवान की कृपा है। और वेद व्यास भगवान के अवतार अलग अलग अवतार के हेतु हैं। वेद व्यास भगवान का अवतार का क्या हेतु है? वेद के दिव्य ऋचाओं को सरल भाषा में संपुटित कर दे, लोग समझ जाए। जैसे रामचरितमानस के आदि रचनाकार कौन? वाल्मीकि जी महाराज। वो कठिन है, संस्कृत है, इसलिए गोस्वामी जी महाराज पुनः वाल्मीकि की ही अवतार माना गया, जिन्होंने भाषा बद्ध में लिख दिए। तो रामचरितमानस हमारे लिए जीवन दायनी हो गए, धर्म और मर्यादा का सीख बताने वाले। उसी प्रकार से वेद व्यास भगवान भागवत की रचना क्यों किए? इसलिए किए ताकि हम लोग भाई रामचरितमानस मानो जान लो किस प्रकार से जीना चाहिए। हमारा कर्तव्य क्या है? राम के विग्रह शरीर हमारे लिए धर्म है। धर्म का पालन कैसे करें? लेकिन धर्म के पालन करते करते जब भागवत के शरण में हम आएंगे तो मोक्ष को प्राप्त कर लेंगे। क्योंकि मनुष्य जीवन का हेतु क्या है? मोक्ष पाणा की साधन धाम, मोक्ष कर द्वारा उपाय न जय परलोक समारा। जन्म लेना कितना किनका सार्थक होगा? तो पुनर्जन्म ना हो, फिर से जन्म लेना ना पड़े, उसी का जन्म सार्थक माना गया। तो फिर से जन्म किसका नहीं होगा? जो सनातन धर्म परंपरा के अनुसार में अपने जीवन का निर्वहन करते हैं, उसका फिर से जन्म लेना नहीं होगा। तो फिर जन्म लेना, फिर मर लेना, यही चल रहा है आज तक के। तो इसलिए भगवान ने कृपा करके हमको आपको मनुष्य शरीर दे दिए कि कबहू की करो करुणा हृदय देते तू बिनो ऐस सने। भगवान सने ही, इसलिए हमको आपको मनुष्य दे। जो अप्राप्त है उसको भी हम लोग प्राप्त कर लिए। कितने प्रकार की योनि में जीव पड़े रह जाते हैं, भगवान कभी करुणार्ध हो जाते हैं और संसार में हमको आपको कहते हैं जाओ रे मनुष्यों, तुम लोग भारत देश में जन्म लेकर के जाओ और धर्म का परिपालन करते हुए मेरे स्वर्ग में पहुंच जाओ। इस शरीर के द्वारा, शरीर तो पंच भौतिक है, वो तो त्यागना ही पड़ता है, लेकिन अंत में क्या होगा? आपका गति और मुक्ति बन जाती है उत्तम से उत्तम योग करने पर। तो आइए, वेद भगवान की कृपा है जिन्होंने हमको आप सुलभ करा दी। वैसे हम वेद व्यास भगवान शिवदेव को प्रणाम कर रहे हैं कि यम प्रमयन्तु मनुपे तमपेत कित्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मतया तरोभिनेदो तम सर्वभूत हृदयं मुनिमान तोस्मे। वेद व्यास भगवान को प्रणाम करते हैं, नारायण और नर भगवान को प्रणाम करते हुए, सरस्वती मैया गणेश जी को बनाते हुए, हे सब देवी देवता, हे पितृ देवता, हम लोग तो बच्चे हैं, इतना बड़ा कार्य को आप लोगों के आशीर्वाद से कुछ कराने का प्रयास किए हैं। इसलिए सभी देवी देवता पितर मिलकर के इस कार्य को
विधिवत संपन्न कराने की आप कृपा कटाक्ष बरसाइएगा। इसी पवित्र भावना से मुझे भागवत कहने की शक्ति प्रदान करें और आपको कथा सुनने की शक्ति प्रदान करें। इस भावना से आइए। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। भगवान कृष्ण जी का, वही कृष्ण है, वही कभी विष्णु बन जाते, वही राम बन जाते, एको हम बहुत श्याम। इसलिए उसको भगवान की परिभाषा क्या है? जब जरूरत पड़े बन जाओ तो भगवान। हम में आप में शक्ति नहीं है, जो है वही रहेंगे। लेकिन भगवान की परिभाषा क्या है? समय आने पर वही भगवान विविध स्वरूपों में आकर के जिस कारण से जैसे जैसे संसार में संकट हो निवारण करने के लिए आते, इसलिए वो भगवान है। तो एको हम बहुत श्याम, एक तो है लेकिन अनेक बन जाते हो, उसको हम भगवान मानते हैं। भगवान की परिभाषा खट ऐश्वर्य जिसके जीवन में हो वो भगवान बनते हैं, वो भगवान। तो ऐसे भगवान को क्या कहते हैं? सच्चिदानंद रूपाय, सतचित और आनंद के निधान परमात्मा है। सात्विक भावना से जो भगवान की भक्ति करते हैं तो उनको आनंद आता है। आनंद के खोज में हम लोग भटकते रह जाते हैं, आनंद मिलती नहीं है। क्योंकि आनंद तो हम ही आप लोग आनंद ले सकते हैं, और कोई जीव आनंद लेंगे क्या बताइए? हम केवल मनुष्य ऐसे जीव है हर प्रकार से आनंद की अनुभूति कर सकते हैं। अन्य जीवों में आनंद तो प्राप्ति होती है लेकिन व्यक्त नहीं कर पाते, और हम लोग व्यक्त करते हैं कि जी। तो ऐसे भगवान जो है, यदि हम उस भगवान को चित्त में बसाएंगे तभी आनंद आएगा। तो सत्य चित्त और आनंद के निधान परमात्मा है। और वैसे भगवान जगत में सृष्टि करते हैं, पालन करते हैं और संहार करते हैं समय अनुसार में। विश्वोत्पत्ति आदि हेतु, विश्व में आप हम सब देख रहे हैं, संसार में कौन बनाए हैं? अखिल विश्व यह मोरी उपाया, और सब परि मोरी बराबरि दाया। सब पर प्रेम भी बराबर करते हैं, ऐसा नहीं। प्रेम में जरूर कुछ अंतर हो जाता है। जैसे एक प्राकृत माता पिता अपने बच्चे पर कब ज्यादा प्रेम करेंगे? जब माता भी अपने माँ बाप के प्रति प्रेम करेंगे तब। तो जो प्राकृतिक हम लोग सोच सकते हैं, तो क्या भगवान नहीं सोचेंगे क्या? इसलिए भगवान भी कुछ भगत हृदय अनुसारा, भक्त का हृदय को देखते हैं भगवान। ये कितना भगत है हो मेरे, तब वो ज्यादा प्रेम करने लग जाते भक्ति करने वाले। और वो भक्त जो होते हैं भक्ति नहीं करते हैं, उसके लिए भगवान का प्रेम कम हो जाता है। इसी कारण से भगवान को श्रद्धा प्रेम खूब दीजिए, सब कुछ प्राप्त कर लोगे, कुछ भी अप्राप्त नहीं। जैसे एक माता पिता अपने